जुड़वा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि कल की एपिसोड में भी ज़ारा कराची वापस नहीं जाने वाली, क्योंकि कल भी अभी यही बहस चल रही है कि वो अपनी माँ को कराची जाने के लिए उकसा रही है और शाज़िया ज़ारा को रोक रही हैं कि तुम और सारा कराची नहीं जाओगी। ऐसे में ज़ारा अपनी माँ से कहती है, आप किस बात से खौफज़दा हैं? सारा ने उस घर में इतने जुल्म सहे, जो कुछ उसके साथ हुआ, क्या आप जाकर कोई सवाल नहीं करेंगी, किसी से नहीं पूछेंगी कि इन्होंने हमारी ज़िंदगियां क्यों बर्बाद की? मैं यहाँ सारी ज़िंदगी यतीमों की तरह पलती रही और उस आदमी को बताया गया कि आपने खुदकुशी कर ली है। इस पर शाज़िया जवाब देती हैं कि खून तो उस शख्स की आंखों में सवार था, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और ख़ुद मज़े से दूसरी शादी कर ली। अपनी माँ की बातें सुनकर ज़ारा कहती है, तो आपको इस बात पर गुस्सा है कि बाबा ने दूसरी शादी क्यों की? जब इन्हें बताया गया कि आप मर चुकी हैं तो वो क्या करते? सारा को पालने के लिए इन्होंने दूसरी शादी की, लेकिन एक बात बता दूं कि मोहब्बत उस औरत को भी नहीं दी, वो भी तरस रही है मेरे बाबा की मोहब्बत के लिए। ज़ारा पूरी कोशिश करती है कि वो अपनी माँ को कराची ले जा सके, इसीलिए वो इन्हें उकसाती है कि शायद इसीलिए आपको अपने सवालों का जवाब नहीं चाहिए, क्योंकि आपको अभी भी बाबा से मोहब्बत है। यहाँ पर शाज़िया हैरान होती है, क्या? ये क्या कह रही हो तुम? उस शख्स से मोहब्बत ज़ारा जानबूझकर कर रही है ताकि शाज़िया उसके साथ जाने पर राज़ी हो जाए। वहीं दूसरी तरफ सारा और नाना मियाँ की भी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी है। वो इसे ज़ारा के बचपन की एल्बम दिखा रहे हैं। तब सारा अपने बारे में नाना मियाँ को बताती है कि मैं जब पहली दफ़ा हैदराबाद आई थी ना, तो मैं एक बेकरी में खड़ी हुई थी। आप वहाँ आए और मुझे ज़ारा समझकर अपने साथ ले गए। ये सुनकर नाना मियाँ हैरान होकर कहते हैं, तो वो तुम थी, इसलिए घर से भाग गई? और सारा का तो हंस हंस कर बुरा हाल है नाना मियाँ को ये सब बताकर। इधर कराची में सलमा बेगम को काफ़ी हिम्मत आ चुकी है ज़ारा से, इसीलिए तो फरहत बेगम को जवाब देने लगी हैं और फरहत बेगम इसकी हिम्मत पर इसे दोबारा से डराने धमकाने की कोशिश करती हैं कि ऐसा ना हो कि हवा का रुख बदले और तुम अपने मुंह के बल गिरो। ये सुनकर सलमा जवाब देती हैं कि मैं अगर गिर भी गई तो कोई ना कोई मुझे थाम ही लेगा, मेरी दुआ है कि कोई नज़रों से ना गिरे। इसका इशारा फरहत बेगम की तरफ है। इसकी हकीकत अगर मजहर साहब के सामने आ गई तो वो अपने भाई की नज़रों से गिर जाएंगी, लेकिन फरहत को तो लगता है कि इन्होंने ऐसा खेल खेला है कि हकीकत तो कभी खुल ही नहीं सकती। बस इंतज़ार है सारा और ज़ारा के कराची वापस आने का, जो कि इस हफ्ते की एपिसोड में तो मुझे मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। ड्रामे की रेटिंग बढ़ने के साथ ही इन्होंने ड्रामे को फजूल में खींचना शुरू कर दिया है, पटरी से उतरकर। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।